करना ही चाहिए। ऐसे मुद्दे आपके सामने रखने वाला हूँ। तो भाइयों, हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यह हम शिक्षा के कारण इकट्ठा हुआ है। हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे हित में क्या है, और हमारे हित में जो होगा वही हम करेंगे। तो शिक्षा नीति जो आई है नई वाली 2020 में, नई शिक्षा नीति या फिर कोई भी नीति जो लाता है, कोई भी नई शिक्षा नीति जब लाई जाती है तो जो वो शिक्षा नीति लाते हैं उनके हित में उसमें प्रावधान किए जाते हैं, और उनके हित में उसमें प्रावधान किए जाते हैं। और ये नई शिक्षा नीति में भी जिन्होंने ये तैयार किया है, जिन विचारधारा के लोगों ने ये बनाया है, इसके उन्हीं के हित में इसके प्रावधान जाते हैं। तो इसमें जो शिक्षा नीति बनाई गई और उसके जो हेड रहे हैं वो खुद कोई शिक्षा तज्ञ नहीं है, शिक्षण के विषय में उनका कोई काम नहीं है। और ये शिक्षा नीति जब बनाई गई तो भारत के किसी भी कोने के आदिवासी भाई को या फिर आदिवासी विद्यार्थियों के बीच काम करने वालों को, आदिवासियों के बीच शिक्षा का प्रयोग करने वाले किसी भी हमारे भाई को बुलाया नहीं गया, और हमसे ये नहीं पूछा गया कि बताओ तुम्हारी जरूरत क्या है, कि बताओ अगले 50 सालों में, 20 सालों में आप लोग खुद को कहाँ देखते हो, आपके बच्चों को आप क्या पढ़ाना चाहते हो, किस भाषा में पढ़ाना चाहते हो, किस विषय में आगे भेजना चाहते हो। यह हमारे देश के किसी भी आदिवासी भाई को यह शिक्षा नीति बनाते समय हमें नहीं बुलाया गया। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि जिन लोगों ने हमें उस पर सहभागी नहीं किया, हमारे किसी भाई को नहीं बुलाया, वो लोग हमारे लिए जो नीति बनाएंगे वो नीति हमारे किसी फायदे की नहीं है। मैं जिस तहसील में काम करता हूं, जिस विद्यार्थी संगठन के साथ काम करता हूं, हमने हमारे तहसील में देखा है कि पहले जिला परिषद की जो स्कूल रहते हैं गांव में या फिर गांव के बाजू में जहां भी बस्ती रहती है वहां पर जो जिला परिषद के स्कूल है, पहले हमारे तहसील में 19 स्कूल बंद कर दिए गए, 19 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। और हमने उसके लिए आंदोलन किया। उसके लिए हमने कोई डॉक्टर सेवा हो तो एक महिला नाचते नाचते गिर गई, शायद थोड़ा सा सीरियस कंडीशन है, तो वहाँ अटेंड करें। डॉक्टर शांतिकर जी, तो हम जिस तहसील में काम करते हैं, जिस संगठन के साथ, विद्यार्थी संगठन के साथ काम करते हैं, हमने देखा कि हमारे तहसील में 19 जो है सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। हमने आदिवासी विकास विभाग को भी बोला कि आदिवासी विद्यार्थियों के हित में आपको कुछ फैसला लेना पड़ेगा और आपको उनको पूछना पड़ेगा कि ये स्कूल क्यों बंद हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई उसमें नहीं की। और उसके बाद में हमें पता चला कि हमारे तहसील में इस भारत में जो नई शिक्षा नीति आई है उसका पहला प्रयोग किया जाएगा। और उसका पहला प्रयोग किया गया 6 स्कूलों को, जिसको हम आश्रमशाला बोलते हैं, वो 6 स्कूलों को एक जगह पे लाया गया। 3 इमारतों में उसको फिट कर दिया गया और एक जहां पर 120 बच्चों की रहने की व्यवस्था है वहां पर 300 साढ़े 300 बच्चों को उसमें ठूस दिया गया। और नई शिक्षा नीति का जो पहला वार हम पर जो हुआ है वो यही है कि शिक्षा का जो विकेंद्रीकरण हम चाहते थे, हर बच्चे तक जो शिक्षा पहुंचाना चाहते थे, इस नई शिक्षा नीति में उसको कंट्रोल किया गया है। उसको एक जगह पर कंट्रोल किया जाएगा। 10-12 स्कूल एकजुट किए जाएंगे और जो छोटे छोटे स्कूल जो है, जो हमारी बस्ती में, हमारे आदिवासी और पहाड़ी एरिया में जो छोटे छोटे स्कूल है जहाँ पर 1 या 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, उसको बंद कर दिया जाएगा और पूरे गांव का मिलकर एक स्कूल बना दिया जाएगा। इसका हमारे महाराष्ट्र में जो नामांकित जो बड़े स्कूल जो है उनमें आदिवासी बच्चों को भेजा जाता है। और हमने देखा कि उनकी इच्छा थी कि बाकी के जो बच्चे हैं जो पैसे वाले हैं या फिर
जो अच्छा